फ्रेंड्स वेलकम बैक टू दी स्टीव ट्यूटोरियल। तो आज के इस लेक्चर में हम लोग करने वाले हैं क्लास 9th क्वाड्रिलेटरल एक्सरसाइज 10A। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 हम लोग देखेंगे। मैंने प्रीवियस लेक्चर्स में सारे क्वेश्चंस करा रखे हैं। फिर अगर आपने नहीं अभी तक देखा है तो जाकर ज़रूर विजिट करें और अपने सारे के सारे डाउट्स को सॉल्व करें। तो चलिए यहाँ पे हमने सिर्फ जो पूछ रखा है उसे देखते हैं। यहाँ पे हमें कह रहा है एक फिगर है जिसमें बी एम परपेंडिकुलर है एसी पर। ये देखिए हमारा बी एम है, ये एसी है, ऐसे परपेंडिकुलर है एंड डी एन इज परपेंडिकुलर ऑन एसी। डी एन एसी पर परपेंडिकुलर है। सो अब आपसे यहाँ पे कह रहा है कि बी एम डी एन के इक्वल है, ये पार्ट इस पार्ट के इक्वल है। तो आप प्रूफ कीजिए कि AC बाइसेक्ट करता है BD को। जनरली लोग यहाँ पे कंफ्यूजन कर बैठते हैं। वो लोग क्या करते हैं, BD से AC को बाइसेक्ट करवा देते हैं। मतलब क्या, वो लोग OA इक्वल टू OC करवा देते हैं। तो हमें ये नहीं करना। हमने क्वेश्चन को अच्छा से पढ़ना है। यहाँ पे बोल रखा है कि AC बाइसेक्ट कर रहा है BD को, तो AC जब BD को बाइसेक्ट करेगा तो OD और OB इक्वल आएगा। तो चलो इसे हम लोग देखते हैं कैसे सॉल्व करेंगे। सो यहाँ पे हमें क्वेश्चन दे रखा है जिसमें मैंने सारा का सारा जो गिवन था, जो निकल रहा था यहाँ से मैंने निकाल लिया। जो आपका सबसे पहला यही काम है कि गिवन को अपने फॉर्म में शॉर्टली लिख लीजिए उसे। तो मैंने आपको बता रखा है पहले से कि गिवन हमें एक अच्छे वे में लिखना होता है ताकि हमें समझ में आए और हमें क्वेश्चन सॉल्व करने में कहीं भी प्रॉब्लम ना हो। तो मैंने यहाँ पे गिवन डाल दिया कि BM परपेंडिकुलर है AC के ऊपर और DN परपेंडिकुलर है AC के ऊपर, है ना। तो ये दोनों ही परपेंडिकुलर है। मतलब क्या, परपेंडिकुलर है तो 90-90 बनाएगा। मैंने एक साइड ये दिखा रखा है, तो ये आप दूसरे साइड भी बना सकते हो, है ना। दोनों साइड ही 90 है तो ऑब्वियसली दोनों साइड ही 90-90 एंगल बनाएगा। अब यहाँ से क्या है, आपको टू प्रूव में लिखना है। एक बात और, यहाँ पे BM इक्वल टू DN दे रखा है। ये जो BM है ये साइड इस साइड के इक्वल है, यानी ये साइड इस साइड के इक्वल आप ऐसे अपना एक साइन से दिखा सकते हो, ठीक है। अब AC में आ जाओ। AC बाइसेक्ट कर रहा है, टू प्रूव में आपको करना है। AC बाइसेक्ट कर रहा है हमारे BD को, मतलब आपको करना क्या है, मैंने यहाँ पे देखो इजी वे में लिख रखा है कि आपको OD इक्वल टू OB दिखाना है। इसमें कभी कंफ्यूज मत होना। तो चलो बस स्टार्ट करते हैं। तो अब आप क्या करोगे, अब आप जाओगे टू प्रूव के पास और ये क्वेश्चन करोगे कि भाई तुम मिलोगे कहाँ। तो यहाँ पे देखो ये कहता है कि AC बाइसेक्ट कर रहा है BD, यानी मैंने इसको जो इजी वे में लिखा था इससे आप क्वेश्चन करो कहाँ हो तुम। तो ये बोलेगा कि मैं OD और OB के पास हूँ। तो OD कहाँ पे मिलेगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछोगे ये कहाँ है, तो ये इस वाले ट्रायंगल में है। और ये कहाँ है, ये इस वाले ट्रायंगल में है। तो चलो हमें तो सिर्फ इन दोनों ट्रायंगल में ही जाना है। अब हमारा रास्ता क्लियर हो गया, क्योंकि अब आप सोचोगे नहीं ना कि अब करना क्या है। जैसे आप क्वेश्चन करने बैठोगे, आप डायरेक्ट इससे क्वेश्चन पूछो, ये आपको वे बता देगा कहाँ जाना है। चलो अब आ जाओ इन ट्रायंगल OND या ODN, आपको जो मन है वो आप लिख सकते हो। बस एंगल, और जैसा आप इस वाले का नाम कराओगे वैसा ही सेम आपको इसका नेमिंग कराना होगा। OMB इन दोनों ट्रायंगल में आ जाते हैं। तो यहाँ पे जैसे ही आओगे तो आपको पता है कि इस वाले ट्रायंगल का जो DN है इस वाले ट्रायंगल के MB के इक्वल है। तो चलो यहाँ पे जो DN था ये किसके इक्वल है, इस वाले के MB के इक्वल है, या BM लिख लो, है ना, BM के इक्वल है। ये क्या था भाई, तो ये गिवन था, इट वाज गिवन। तो अब इसके बाद आपको क्या करना है, देखो अब इसी ट्रायंगल में और इसी ट्रायंगल में देखो ये एंगल इस एंगल के इक्वल होगा। क्यों, ये वर्टिकली बना रहे हैं, देखो वर्टिकली ये आया, इसको ऐसे कट किया, ये एंगल इसके जस्ट अपोजिट वे में है, तो इट्स अ वर्टिकली एंगल। तो आप यहाँ पे लिखोगे एंगल DON डॉन, है ना। तो आप यहाँ पे आ जाओगे BOM बॉम। चलो ठीक है, ग्रेट, थोड़े थोड़े ऐसे चलने चाहिए। ये क्या है, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स में शॉर्टली यहाँ पे डाल दिया मैंने, आप पूरा भी नेम लिख सकते हो। अब यहाँ से क्या है 90 और ये 90 डालो यहाँ पे, DNO या OND आप लिख सकते हो। बस आपको एंगल दिखाना है बीच में, BMO। ये क्या है, ईच इक्वल टू 90, इक्वल टू 90 डिग्री। सब दोनों के दोनों ही 90 डिग्री के हैं इसलिए इक्वल हुए। अब यहाँ पे इसीलिए जो ट्रायंगल है आपके पास, हैंस ट्रायंगल OND कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल OMB, कॉन्ग्रुएंट हो गया ये, ग्रेट। कैसे, कौन सी प्रॉपर्टी से भाई, तो एंगल साइड से, है ना, एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी, ग्रेट। तो जैसे ही ये दोनों कॉन्ग्रुएंट हो जाते हैं, ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल, तो इसके बाद ये दोनों आपको क्या देते हैं भाई, CPCT, हम सभी का फेवरेट CPCT। सो चलो
CP/CD से हम लोग निकाल लेते हैं क्या, ये दोनों ही कॉन्ग्रुएंट हो गए। तो जो बाकी के जो साइड और एंगल बचते हैं ना, हम लोग पढ़ते आए हैं, वो इक्वल हो जाते हैं। जैसे ही दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होते हैं तो उसके जो बाकी बचे हुए साइड हैं या एंगल हैं वो सारे के सारे इक्वल हो जाते हैं। तो यहाँ पे हमें तो किससे काम है, OD और OB से। तो यहाँ पे इस वाले ट्रायंगल में OD किसके इक्वल हो जाएगा, इस वाले ट्रायंगल के OB के इक्वल हो जाएगा। कैसे भाई, तो CP/CD से भाई, CP/CD। सो आपका यही तो प्रूव करना था यहाँ पे। सो इट्स प्रूव्ड, लिखिए हैंस प्रूव्ड। इट वाज रियली वेरी इजी क्वेश्चन और बहुत अच्छा इसमें कॉन्सेप्ट है। आप बिल्कुल इसे अच्छे से बनाना और पेपर में ग्रेड करके आना, ठीक है। तो आज के लेक्चर में इतना ही। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। तो आज के लिए आप इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और हमारे चैनल को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना मत भूलना।